अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल अचारी दाल, जो कि बहुत ही डिलीशियस और यमी बन के तैयार होगी। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं हम अपनी ज़बरदस्त सी आज की रेसिपी। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने लिया है सरसों का तेल, क्योंकि आप अचारी दाल बना रहे हैं तो सरसों के तेल में इस बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा टेस्ट आएगा। तो हाफ़ कप मैंने सरसों का तेल लिया है। 2 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाला है। हाफ़ टी स्पून में इसमें कलवंजी का डाल रही हूँ। हाफ़ टी स्पून सरसों है। 1/4 टीस्पून इसमें राई दाना है। हाफ़ टी स्पून इसमें सौंफ है और 2 जो हैं वो मैं बड़ी इलायची इसमें ऐड करूँगी। इनको हम थोड़ा सा ऑयल में स्लिट करेंगे ताकि इनका जायका अच्छे से ऑयल में आ जाए। जैसे ये थोड़ा सा फ्राई होंगे तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियन लिए थे, उनको मैंने चॉप कर लिया है। चॉप करके मैंने इसको ऑयल में डाल दिया है। इसको हल्का सा हम जो है ब्राउन करेंगे कि लाइट गोल्डन सा ब्राउन हो जाए। जैसे ये हल्का हल्का ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। तो देखें हल्का हल्का ये ब्राउन होना स्टार्ट हो गया, तो साथ ही मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट का 1 टेबल स्पून डालूंगी ताकि प्याज के साथ जो है ये भी जो है फ्राई हो जाए और इनका भी कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे, हमारे प्याज भी ब्राउन हो जाएंगे और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी जो है हमारे साथ अच्छा सा इसका गोल्डन हो जाएगा। तो ये देखें ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब मैंने 2 टमाटर लिए थे लार्ज साइज़ के, उनको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड कर लिया था, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और ऐड करके इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि जो टमाटरों का पानी है वो भी ड्राई हो जाए और ऑयल जो है हमारा सेपरेट हो जाए। तो हाई फ्लेम रखते हुए इसकी हमने अच्छे से भुनाई करनी है जब तक इसका पानी जो है वो ड्राई आउट नहीं हो जाता। तो तकरीबन आपके 3 से 4 मिनट लगेंगे हाई फ्लेम पे। तो ये देखें ऑयल हमारा सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसमें 1 चिकन क्यूब ऐड करेंगे, क्योंकि चिकन क्यूब से बहुत ज़बरदस्त यखनी जैसा टेस्ट आएगा। और 1 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर जाएगा। 1/4 टीस्पून हल्दी का जाएगा। 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर जाएगा और हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डालेंगे, क्योंकि चिकन क्यूब में भी सॉल्ट होता है और दाल को बॉईल करते हुए उसमें भी हमने सॉल्ट डाला है। तो इसलिए हम सॉल्ट जो है यहाँ पे हाफ़ टी स्पून ही डालेंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। चिकन क्यूब हमने डाला है क्योंकि ढाबा स्टाइल की दालें तब अच्छी लगती हैं कि वो साथ ही चिकन या गोश्त बना रहे होते हैं ना, तो उसकी यखनी वो इसमें ऐड करते हैं तो दालों में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो हमारे पास फ्रेश यखनी नहीं है तो इसलिए हमने चिकन क्यूब डाल दिया। अब जब इन मसालों की अच्छे से भुनाई हो गई है तो यहाँ पे मेरे पास 2 कप दाल थी जिसको मैंने 1 घंटा भिगोया था और सिर्फ 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल के इसको बॉईल कर लिया था। ये देखिए बॉईल दाल मैंने इस मसाले में डाल दिया और इसको हम अच्छे से जो है ना 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में भुनाई करेंगे ताकि सारे मसालों का जायका इसमें आ जाए, दाल और मसाले जो हैं वो सब यकजां हो जाएं और अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए। तो 10 मिनट बाद देखें दाल का कितना ज़बरदस्त जो है वो टेक्सचर आ गया है। दाल की अच्छे से भुनाई हो चुकी है और दाल जो है ना हमारी ज़बरदस्त सी यहाँ पे रेडी हो चुकी है, इसकी अच्छे से भुनाई हो चुकी है। तो अब हम चूल्हे को करेंगे बंद और इसको मैं करूँगी एक सर्विंग बाउल में सर्व। ज़बरदस्त सी हमारी अचारी दाल रेडी है, लेकिन सर्विंग के बाद इसको हम एक ज़बरदस्त सा तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बाउल ले लिया है, बाउल में मैं जो है दाल को सर्व कर दूँगी। दाल का टेक्सचर आप देख सकते हैं बिल्कुल रनी नहीं होनी चाहिए, ऐसे जैसे फ्राई दाल होती है ना इस तरह की आपकी दाल होनी चाहिए। तो ये देखिए दाल को यहाँ मैंने सर्व कर दिया है। तो चलें जी तैयारी कर लेते हैं तड़के की। तो तड़का लगाने के लिए यहाँ पे मैंने जो है ऑयल लिया, आप चाहें तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। 1/4 कप लिया है, इसमें मैं 7 से 8 जो है ना कड़ी पत्ते के डालूंगी। जैसे ही वो थोड़े से स्लिट होंगे तो 1 ग्रीन चिली मैंने चॉप करके इसमें डाल दी है और साथ ही थोड़ी सी अदरक जो है ना वो जूलियन कट में मैं कट करके उसके 4-5 जूलियन में इसमें ऐड कर दूंगी। इसको अच्छे से हम ऑयल में फ्राई करेंगे ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट जो है ना ऑयल में आ जाए। जिंजर और हरी मिर्च भी अच्छे से जो है ना वो स्लिट हो जाए। जैसे ही वो थोड़ा सा कड़कड़ा जाएंगे, अच्छे से स्लिट हो जाएंगे, तो कलर के लिए हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का मैं ऐड करूँगी, इससे अच्छा सा रेड कलर आ जाएगा। तो बस अब फ्लेम को मैं करूँगी बंद और तड़का हमारा ज़बरदस्त सा जो है वो रेडी हो गया है। इसको अब हम डालेंगे दाल के ऊपर। तो ये देखें दाल के ऊपर मैंने तड़का ऐड कर दिया है। यहाँ पे देखें कितना ज़बरदस्त से एकदम से रेड कलर कश्मीरी लाल मिर्च ने दाल को ऊपर से दे दिया है। तो अब तड़के को चम्मच की मदद से जो है हम इधर उधर फैला देंगे थोड़ा सा ताकि सारी दाल के ऊपर अच्छे से ये चला जाए। देखिए चम्मच की मदद से यहाँ वहाँ मैंने कर दिया है सारा। और जो है ना अब थोड़ा सा इसको मैं गार्निश कर दूंगी थोड़ा सा जूलियन अदरक के साथ, और थोड़ी सी ग्रीन चिली को मैंने चॉप किया है तो वो भी मैं उसके ऊपर थोड़ा सा गार्निशिंग में डाल दूंगी। तो चलें जी मैं आपको दिखाती हूँ इस दाल का ज़बरदस्त सा फाइनल लुक। तो ये देखिए हम माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी हमारी अचारी चना दाल ज़बरदस्त सी रेडी हो चुकी है, बिल्कुल जैसे ढाबा
में आपको अचारी दाल मिलती है वैसा इसका आपको टेस्ट आएगा। गर्मा गर्म नान के साथ इसको सर्व करें या चपाती के साथ खाना पसंद करते हैं तो आप चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं, नहीं तो पराठों के साथ भी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।